नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ वो इतना नया तो नहीं है, लेकिन गौर करने लायक है। आप मुझे बताइए कि भगवान ने सभी इंसानों को एक सा बनाया है। ये बात और है कि कोई अमीर है, कोई गरीब, किसी का कोई धंधा है, किसी का कोई, लेकिन सभी अपने अपने कार्य में निपुण भी हैं। और हमें ये देखना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो समाज का एक हिस्सा है। क्या उसके कार्य किए बिना हमारे काम पूरे हो सकते हैं? चाहे वो वेंडर हो, सब्जी बेचता हो, फल बेचता हो, चाहे वो जमादार हो, चाहे वो छोटी छोटी कोई भी काम कर, मिस्त्री हो, प्लम्बर हो, रिक्शे वाला हो, या फिर ऑटो ड्राइवर हो, या कार ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो। कुछ लोग अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वो इन लोगों की परवाह ही नहीं करते। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। अगर हम बड़ी बड़ी किटी पार्टीज़ में जाते हैं तो हम आराम से पैसा खर्च करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती। उस वक्त हमारा स्टेटस हम पर हावी होता है। अगर आपके घर में कोई अमीर व्यक्ति आता है तो आप अच्छी से अच्छी क्रॉकरी निकालते हैं, अच्छे से अच्छा डिनर सेट निकालते हैं, जबकि उसने भी आपको कुछ नहीं देना लेना होता। उसी की जगह अगर आपके दरवाजे पर कोई कोरियर वाला आता है, कोई गरीब आ जाता है, या कुछ भी कहिए, तो उसे आप पानी भी पूछना पसंद नहीं करते। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा? ये तो उसका काम है तो वो इंसान ही। आप उसे प्यार से पानी तो पिला ही सकती हैं, लेकिन 100 में से 10 लोग होंगे जो इस बात पर गौर करेंगे। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार मैं फ्रूट ले रही थी तो वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से उस सज्जन ने उतरने का भी कष्ट नहीं किया, विंडो नीचे करा और पूछा, जी सेब कैसे दिए? तो दुकानदार ने बोला कि 150 रुपये किलो। बोला 5 किलो तोल दे। जब दुकानदार ने 5 किलो सेब तोल दिए तो उससे 700 रुपये उसको पकड़ा दिए। तो दुकानदार बोला कि भाई जी 750 बनते हैं। तो बोला हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग बहुत ज़्यादा रखते हो, कहकर गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। तो बताइए गरीब कौन हुआ, वो गाड़ी वाला या वो 50 रुपये जिसने छोड़े सेब वाला? वो हमसे अमीर हुआ। इसी तरह हम रिक्शा वाले से कितनी बहस करते हैं कि 20 नहीं 15 देंगे, जैसे उस 5 रुपये में हम महल ही खड़ा कर लेंगे। या वो आगे चल के वो 50 रुपये आप बच्चे को कह देंगे, लो टिक्की खा लो, गोलगप्पे खा लो, आइसक्रीम खिला देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये क्या जायज़ है? प्लम्बर घर में बुलाते हैं, वो इतनी मेहनत करता है, फिर हम उससे झिक झिक करते हैं। मिस्त्री इतनी धूप में, कड़ी धूप में काम करेगा, उसे आप कम से कम पैसे देना चाहेंगे कि, और फिर लोगों को बखान भी करेंगे, अरे तुमने तो 10,000 दे दिए, मैंने तो 7,500 में ही तय कर लिया। तो अमीर कौन हुआ, हम या वो मिस्त्री और वो प्लम्बर जो आपके 50 रुपये ना ले करके, जो कि उसकी दिहाड़ी थी, जो कि उसकी मेहनत थी, और वो चुपचाप चला जाता है? तो छोड़ा तो उसने, दान तो उसने किया, फिर आप काहे के अमीर हुए? बड़े बड़े घरों में हम बैठकर इन छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि वो छोटा सा जो जमादार है वो नाली साफ़ कर रहा है, क्या आप कर पाएंगे? क्या आप कूड़ा उठा पाएंगे? उसे हम 20 रुपये के पीछे लड़ाई कर लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो थोड़ी इंसानियत हम लोगों में जगानी ज़रूरी है। थोड़ी इंसानियत जगाइए, इन लोगों को देखिए, इन लोगों को समझिए। ये दिल के बुरे नहीं होते हैं, काम ही इनका है, और ये आपका काम हंस के करेंगे। और अगर हम इन्हीं छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे, अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, तो हम में इंसानियत काहे की? हम मंदिर गुरुद्वारों में जाकर 100-100 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं कि हमारे घर में शांति रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि रहे। उसकी जगह उनके परिवार पल जाएं जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो भी आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होगा, तो भी आपकी तरक्की होगी। उनकी दुआएं पता नहीं कहाँ काम करेंगी आपके लिए।
मेरी तो यही इच्छा है और मेरा तो यही विचार है कि हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करके इंसानियत को जागृत ही रखना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।